इतने बड़े मुख्यमंत्री का अरेस्ट हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरह एकजुट होकर के इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था, लेकिन इसको ध्वस्त कर दिया, जिस वजह से बीजेपी मजबूत हो गई। आज जाते जाते आरटीसी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिए कि विजय नायर इनसे ही बात करता था, मुझसे तो बात नहीं करता। जैसे राम मंदिर बनवाना, ये थोड़े विकास का कार्य तो हुआ है, तो उससे लगता नहीं है कि सरकार बदलेगी। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे घसीट के लाया गया। भ्रष्टाचारी जितने भी थे कल एक मंच पे इकट्ठे हुए थे रामलीला मैदान में। इतना बर्बाद तो कांग्रेस ने भी नहीं करा जितना बर्बाद इन्हें कर दिया। एक भी ड्राइवर आदमी को ये बता दो कि मैं हूँ खुश। नमस्कार, द रेड मार्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सयान अस्कर। 2024 चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ इंडिया अलायंस है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने चुनाव का आगाज कर दिया। इस वक्त हम जनता के बीच है और जनता से जानने आए कि जनता 2024 चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या लगता है जनता को। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद सारे जो विपक्ष इकट्ठा हो गए हैं और कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया है, क्या केजरीवाल की वजह से विपक्षी पार्टी को कुछ सहानुभूति मिलेगा? यही हम जानने के लिए दिल्ली के कर्नाट पैलेस में पहुंचे हैं और जनता से ही हम बात करके जानेंगे कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो आइए हम डायरेक्ट जनता के बीच चलते हैं और जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कल आपने देखा ही होगा, रेड मार्क ने लगातार कवरेज किया कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी एक साथ इकट्ठा हुए, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव सब इकट्ठा हुए और सब ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं उसको 400 पार का नारा जो दे रहे हैं उसको 400 पार, अखिलेश यादव ने कहा कि उसको 400 पार हराना है। उसको उस तरह से उन्होंने कहा कि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में। कुछ लोग बैठे, इनसे हम बात करेंगे, कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल विपक्षी पार्टी इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या लगता है कि विपक्ष को कुछ फ़ायदा होगा केजरीवाल की गिरफ्तारी से, या फिर से जनता का मूड बीजेपी की तरफ है, मोदी जी की तरफ है? आपको क्या लगता है सर? ज़्यादा सर हम तो यही देख रहे हैं कि मोदी की तरफ ही है सबसे ज़्यादा। मतलब ये सब कितना भी जोर लगाते रहेंगे कुछ नहीं होगा इन सब का। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? विपक्ष इतना कमज़ोर आपको क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं कि कहाँ आप कोई तो उनको सीटें बता दो कि उसने 40 सीट पर वो कांग्रेस जीती, तो क्या उसने मतलब क्या कर दिया 40 सीट के लिए? अब कितना सोच रहे हैं कि उनको 50 मिल जाएंगे? मुश्किल से मिल जाएंगे। इतने मिलने के बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार वन साइडेड चुनाव जीतना चाह रही है, हमारे खातों को फ्रीज कर दिया, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? देश में लोग कहाँ फ्रीज किया सर? 5 करोड़ समथिंग है, उसको इनकम टैक्स ने बैन लगा दी है। जब भी उसने कहा है कि आप इसमें 1 करोड़ 25 लाख या 50 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आपका वो चालू हो जाएगा, और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके जैसे भी हो आप उसको पूरा कर दीजिए। 5 करोड़ 7-10 लाख का कोई हिसाब ही नहीं है इनकम टैक्स का। उसमें पता लगा, उसमें कोई पता मतलब उसको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ से आया क्या है। तो आप बताइए, उसका हिसाब दीजिए। बस उसी दीदी बात। जनता का मूड क्या है 24 में? बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी को लाना? मैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं बेटे वो तो नहीं देंगे केजरीवाल को बात। जो थोड़े यही जिनको फ़ायदा हो रहा है थोड़ा बहुत तो उनको मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे कि हम काम बहुत किए हैं, वो तो कह रहे कि हम आपको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। जिस तरह से हमने दिल्ली में काम किया उसी तरह से हम देश में काम करना चाह रहे हैं। दिल्ली में तो राष्ट्र बढ़िया तो बन रहा है मोदी, वो क्यों फिर वो उससे बढ़िया तो वो काम कर रहा है, तो फिर उसका कौन जरूरी है कि भाई हाँ इतना राष्ट्र बनाएगा? अकेला कितना कर लेगा मोदी? शिक्षा में क्रांति लाएंगे, जैसे हमने दिल्ली स्कूल को, दिल्ली के स्कूल क्या कर दिया? कोई नए स्कूल खोले क्या? इतने स्कूल हैं, उसको थोड़ा रिपेयर करके ठीक कर दिया तो हो गया सर। और कोई मिनिस्ट्री और कोई खोला उसने, हॉस्पिटल खोला हो, कोई मिनिस्ट्री कोई उसने खोली हो, मिनिस्ट्री खोली हो, कुछ भी किया हो तो बोलो बताइए। उसके बाद यही फ्री करते रहो। आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा? जनता सब जानती है, कोई असर नहीं पड़ेगा 24 में? हमको तो कुछ नहीं लगता है, हमको कुछ महसूस नहीं होता कि ऐसा कोई बात। बीजेपी ही करीब 400 नहीं तो 3.5 3.25 तक आई।
सर आपको क्या लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी से कुछ आम जनता पर असर पड़ेगा या फिर जनता का मूड किस तरफ है सर? नहीं, असर तो पड़ेगा। पिछली बार 7 सीटें थीं और दिल्ली में 7 सीटें भाजपा की आई थी। अब की ऐसा नहीं है, अब की बराबर की टक्कर लग रही है, क्योंकि कांग्रेस और आप मिल कर के लड़ रहे हैं। तो देखिए, इनका आपका तो और कांग्रेस का वोटर जो है थोड़ा साइलेंट टाइप का है, कम बोलता है, और बीजेपी का वोटर मुखर है, तो उससे ऐसा लगता है कि एक तरफा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब की बार जो है बराबर की टक्कर होगी, ऐसा लग रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करने की बजाय और विपक्ष की क्या कमियां हैं या विपक्ष को कम करना, जो वैसे ही बहुत कमज़ोर है, जो दिख रहा है अभी इलेक्शन में, और कमज़ोर करना है तो लोकतंत्र के हित में नहीं है। वो तो कह रहे कि सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए, भ्रष्टाचारी सब जेल में डाला जा रहा है, तो सब ये कह रहे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, सब बिलबिला गए भ्रष्टाचारी है। नहीं, ये तो देखिए, अब हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, लीडर्स हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए। हर एक वो नेता जो विधायक बनता है, सांसद बनता है, इसके बाद करोड़पति अरबपति हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कैसे क्या हो जाता है, वो किसी भी पार्टी का हो। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे जो देख लीजिए। पहले कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 5 साल के बाद आप सब कुछ पाएंगे उनके पास में, बिजनेस चल रहे होंगे बहुत सारे। तो इतना तो सैलरी नहीं मिलती है उनको, क्योंकि मैंने तो कई माननीय सांसद विधायक ऐसा कहते पाए गए हैं कि मेरा तो खर्च ही नहीं चलता है जो मिलता है। तो फिर ये सब कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, और पॉलिटिक्स को सुधारा जाना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये अच्छा कर रहे हैं, पर एक तरफा है थोड़ा सा। अगर हो सकता है, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि जो इन पार्टी में शामिल हो जाता है भाजपा के, तो वो सही हो जाता है ना, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं लोग। सर आप ख़राब लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है एक जनरल उसमें। जैसे कल विपक्षी पार्टी इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में, उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी एक तरफा चुनाव लड़ना चाह रही है, विपक्षी पार्टी को डराया धमकाया जा रहा है, ईडी का सहारा लिया जा रहा है। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति हो रही है, या ये सच में ऐसा हो रहा है, या फिर विपक्षी पार्टी को सच में डराया जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, एक जनरल ट्रेंड रहा है पुराने इलेक्शंस का कि इलेक्शन के टाइम में जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो इस टाइप की कार्रवाइयाँ रोक दी जाती हैं कि थोड़ा सा एक वो शुचिता बनी रहे राजनीति में। लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब वो हो रहा है। हो सकता है केजरीवाल जी शामिल हो भ्रष्टाचार में, हम नहीं कह सकते। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरे हमारे कोर्ट है वो तो डिसाइड करेंगे क्या करना है। पर ये इलेक्शन के टाइम में ना पब्लिक को थोड़ा सा एक गलत मैसेज जाता है। राहुल गांधी कह रहे कि मैच फिक्स हो गया है, मैच ऑलरेडी फिक्स है, कौन जीत रहा है? आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात है। मैच फिक्स कैसे हो सकता है? इतना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो लोकतांत्रिक देश है, और चुनाव हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पे हैं, लगभग 97 करोड़ वोटर है जो दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स कुछ नहीं है। उनको, कांग्रेस को तो और मेहनत करने की ज़रूरत है और प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ वो पिछड़ रहे हैं। अब कहा जाता है तो सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसके आधार पे वो जीत रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना, अंकल को कह रहे कि बहुत बड़ा देश है, इस देश में अभी भी लोकतंत्र बचा है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो और भी हम लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे सरकार पे कि सरकार वन साइडेड कार्रवाई करी विपक्षी पार्टी पे, कुछ लोग ऐसे जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलाहुद्दीन फ्रॉम कहाँ से? बिहार से। अच्छा, बिहार से। बिहार में कहाँ से सर? बिहार में अररिया जिला। अररिया से। आपको क्या लगता है क्या माहौल है 24 में? विपक्षी पार्टी तो कह रहे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा केजरीवाल की गिरफ्तारी से? विपक्षी पार्टी ही बीजेपी को मजबूत किया है, फिर करेगा। कैसे? क्योंकि इनमें एकजहती नहीं है। जिस तरह एकजुट होकर के इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था, लेकिन इसको ध्वस्त कर दिया, जिस वजह से बीजेपी मजबूत हो गई। आप कह रहे कि एकजुट नहीं है। कल तो सारे इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में, कह रहे कि राहुल गांधी कह रहे कि मैच फिक्स हो गया है, हमको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारे खाते को बंद कर दिया है। कैसे मान लूँ इस बात को? पप्पू यादव सबसे बेहतर नेता हैं, कांग्रेस में ज्वाइन किए,
लेकिन आरजेडी ने उसके जगह में दूसरे को टिकट दे दिया, जबकि पूर्णिया में सबसे बेहतर कैंडिडेट पप्पू यादव थे। दूसरी चीज़, कन्हैया जी का भी टिकट नहीं दिया गया। बगल में तो अलग बात बोलते हैं, लेकिन उस पर मुतय्यन रहते नहीं हैं, जिस वजह से इंडिया अलायंस जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। तो आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस से कुछ असर नहीं होगा 24 में? हमको नहीं लग रहा है कि असर होगा। बीजेपी का लगता है, बीजेपी को इन लोगों ने मजबूत कर दिया, बीजेपी अच्छे पोजीशन पे रहे। अच्छा, बीजेपी को मजबूत कर दिया उन्होंने। कर दिया मजबूत। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, एक राजनीतिक ये दोषी? तो लोकतंत्र को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, ये बहुत गलत हुआ है। जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने का एक जरिया बना लिया है। इस तरह से लोकतंत्र का कहीं कोई नामो निशान अब नहीं रहता। अच्छा, ये बता, आपसे आखिरी सवाल। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है विपक्ष पहले से ज़्यादा सीट ला पाएगी या फिर उससे कम ला पाएगी? विपक्ष का क्या रोल रहेगा? मे बी पॉसिबल, वो ऐसा बोल रहा है तो हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि इंडिया अलायंस में सभी जो पार्टीज़ हैं, ये लोग आपस में बोलते तो अलग अलग साइड पे अलग बात है, लेकिन वो लोग एक जहती है नहीं। अगर एक जहती रहते तो इस बार वाकई बीजेपी को मुश्किल होता। सर, आपका नाम क्या है? अमन कटेवा नाम है जी। अमन, कहाँ से है आप? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से। क्या करते हैं मन आप? मैं पढ़ता हूँ शिवाजी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ। अमन, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रामलीला मैदान में जितने भी विपक्षी पार्टी इकट्ठा हुए, सब ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। आपको लगता है कि केजरीवाल के गिरफ्तार होने की वजह से जनता में कोई असर पड़ेगा? क्या जनता विपक्ष को साथ देगी या फिर से मोदी जी का साथ देगी? आपको क्या लगता है? जी, असर तो पड़ेगा जनता पर, क्योंकि इतने बड़े मुख्यमंत्री का अरेस्ट हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन बात यह भी है कि सही मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि सभी लोग, मतलब जो भी नेता है वो छोटे मोटे घोटाले तो करता ही है। तो दूसरी पार्टी विपक्ष को तो सभी मतलब उसके ऊपर न्याय कर दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, विपक्ष को तो सभी दबाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, अब ये बताइए, जिस तरह से कल विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, आपको क्या लगता है कि देश में लोकतंत्र सच में खतरे में है या ये विपक्ष का एक एजेंडा है, या जो विपक्ष अपनी जो राजनीति कर रहे हैं वो कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? जी, राजनीति का खेल तो देखो आज तक कोई नहीं समझ पाया है कौन क्या कर रहा है। राजनीति के खुद के अंदर के लोग हैं वही समझ सकते हैं ये तो कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जनता को तो जो बताया जाता है वही समझेगी जनता। तो लग तो रहा है कि कोई विपक्ष की चाल होगी या फिर। आपको क्या लगता है 24 में क्या माहौल है? बदलाव होगा या फिर से मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, मेरे को तो लगता नहीं है कोई और होगा। मोदी जी आएंगे? हाँ, क्योंकि मतलब जैसे राम मंदिर बनवाना, ये थोड़े विकास का कार्य तो हुआ है, तो उससे लगता नहीं है कि सरकार बदलेगी अभी। चलिए, और भी युवा से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। साजिद, कहाँ से आप? यूपी। अच्छा, आप यूपी से हैं। जी। साजिद, आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो 2024 में कोई असर पड़ेगा? क्या जनता विपक्षी पार्टी को का साथ देगी या फिर से मोदी जी को सब लाएंगे जनता? सर, ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया गया। अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी, बढ़िया इंसान है यार। ऐसा क्यों लगता है? वो तो ईडी कह रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी सबको अंदर किया जाएगा। अच्छे इंसान है केजरीवाल यार, इतने जानता हूँ मैं तो, और कुछ नहीं। वो तो आरोप लगा रहे, कह रहे कि भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। अच्छा, चलिए, तो ये युवा है, ये बात नहीं करना चाह रहे। एक ऑटो वाले भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपसे ज़रा बात करेंगे। आप आइसक्रीम भी खा रहे, थोड़ा राजनीति की बात आपसे कर लेते हैं। कुछ मालूम नहीं मेरे को। कुछ नहीं मालूम है? अच्छा, ये बताइए, अरविंद के लोग गिरफ्तार कर लिया है, क्या लगा जनता विपक्ष को सहानुभूति मिलेगा केजरीवाल को या फिर से मोदी जी को चाहेंगे जनता? क्या मालूम नहीं मेरे को। अरविंद केजरीवाल कौन है मेरे को वही मालूम नहीं। क्या बात कर दी है सर, आप दिल्ली में ऑटो चला रहे, आपको अरविंद केजरीवाल नहीं मालूम? कह रहे कि इतना चर्चित मुख्यमंत्री। 1 घंटा हुआ सवारी नहीं मिली, मेरे को क्या मालूम अरविंद केजरीवाल कौन है। हाँ, आप नहीं जानते सच? नहीं, मैं नहीं जानता केजरीवाल को नहीं जानते? नहीं, मैं जानता नहीं। आप दिल्ली में रहते हैं? आप? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं, कर्नाटक से आया। कितने साल चला रहे ऑटो यहाँ दिल्ली में? अभी आया 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए? हाँ। इससे पहले कहाँ चलाते थे ऑटो? कर्नाटक में था मैं। अच्छा, कर्नाटक में थे। देखिए, तो कह रहे कि हम केजरीवाल को नहीं जानते। सर, आपका नाम क्या है? माय नेम इज रविंदर कुमार। कहाँ से है रविंदर सर आप? मैं कौशलपुरी चौहानपट्टी, सोनिया बिहार, सोनिया बिहार से। रावल नगर विधानसभा। अच्छा, तो रविंदर जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि
कल विपक्षी पार्टी का रामलीला मैदान में महासभा था, रैली था। वो कह रहे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर मोदी जी मेरठ से अपनी चुनावी रैली का आगाज़ कर दिए है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जनता पर कोई असर पड़ेगा? क्या जनता विपक्षी पार्टी को वोट करेगी या फिर से मोदी जी को लाना चाह रही है जनता? भाई यू गठबंधन, यू क्या कहो, यू गठबंधन नहीं है, यू है ठगबंधन। अरे यू ठगबंधन तो जनता ने देख ही लिया सबके सामने। 7 सीट लोकसभा की मोदी की है, 2 बार आ चुकी, ये तीसरी बार है। कोई माइका लाल जन्मे हो तो वोट ले लो। हमारा इसने पागल बना, केजरीवाल ने दिन भर का बना, पूरे ऑटो वालों का पूरी दिल्ली में पागल बना दिया। अब भाई हम भी पागल बन लिए, एक एक भेड़ चल दी, सब उसके पीछे लग ली। कैसे पागल बना दिया? कह रहे सब खुश है केजरीवाल से, दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। किसी भी ऑटो वाले से पूछ ले, अगर कोई सुखी पा जा, एक भी ऑटो वाला नहीं पूछ ले कितनी दाढ़ी ले रहा जेब में। किसी की जेब, कितने भी ऑटो वाले खड़े, एक ऑटो वाले की जेब की तलाशी ले ले, अगर दाढ़ी पा जा तो जूते में डाल के पेशाब पी लूँ। ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए सभा के बीच में। इसमें केजरीवाल की क्या गलती है? गलती थोड़ी है भाई, कोई कानून तो होगा, प्रशासन तो होगा। जोन सी भी गाड़ी आवे वही चला लो, जुगाड़, झोटा, बुग्गी, साइकिल, कुछ भी आ जाओ लेकर चला लो। कांग्रेस के राज ने इतना तो बर्बाद कांग्रेस ने भी नहीं करा, इतना बर्बाद तो कांग्रेस ने भी नहीं करा जितना बर्बाद न कर दिया। एक भी ड्राइवर आदमी को ये बता दो मैं हूँ खुश, कोई भी ड्राइवर, कोई भी माइका लाल ड्राइवर खड़ा होकर कहता दो मेरी जेब में आज दाढ़ी है। इन पे तर्क ही नहीं है ना, इन लोगों पे ये बातचीत कहाँ से करेंगे? इन पे ना कोई तर्क ही नहीं है। ये तो चोरों का सहारा और कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं चोरों को। सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल को, ये सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ चोरों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो आपके तर्कों के सामने रुक नहीं पाएंगे। आप प्रश्न पूछोगे इनसे केजरीवाल के बारे में तो एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे कि जो ये कहता था मैं एक सिंपल आदमी रहूंगा, साधारण रहूंगा। जनता किसके साथ 24 में जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ बिल्कुल 100%। 7 सीट भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी, नहीं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ। गठबंधन है कोई ऐसा? कोई नहीं, 0 + 0 = 0। कांग्रेस 0, आम आदमी पार्टी 0, दोनों 0 को जोड़ दो, 0 + 0 = 0 ही होता है। ये मैथ का हिसाब है, समझ में आई ना? ये दोनों 0। आपको क्या लगता है सर, क्या कुछ असर होगा केजरीवाल की गिरफ्तारी से जनता पर या फिर से? देखिए जनता खुशहाल है, जनता खुशहाल है, जनता खुशहाल है, विपक्ष परेशान है। आने वाली जो 4 तारीख को कहते हैं 4 तारीख को मिलना, तो ये क्या कहेंगे वी में महक है। हमें तो पहले से पता था। संविधान बचाओ की रैली का जो नारा दिया कल रामलीला ग्राउंड में 27 गठबंधनों ने, 50 साल युवा को आगे नहीं बढ़ा पाए, स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ा पाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनता खुशहाल है। अभी एक रिपोर्ट आई है जो 83% युवा बेरोजगार है। देखिए इस देश में युवाओं की तादाद नहीं, हम इसकी भाई की बात मान लेते हैं, हम मान लेते हैं भाई, तेरी मीडिया से मान लिया। जो आपने बात कही है, इस देश में हम बड़े भाग्यशाली हैं। इतनी 140 करोड़ की जनता है और युवाओं की तादाद हमारे देश में है। और जो बात कर रहे हैं, जो 50 साल वो सरकारें अपना कर्तव्य निभा लेती तो ये युवा बेरोजगार नहीं होते। आज 9 साल में, तो आज 50 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 9 साल में जो गति बढ़ी है, स्टार्टअप 50 साल पहले लागू हो जाता, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती, अच्छा उनका विकसित हो जाता, तो ये देश शिक्षित और विकसित होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 50 साल पहले अगर काम हो गया होता तो आज युवा बेरोजगार नहीं होता? नहीं होता। जो बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। 80 में मेरे फादर दिल्ली में जेबीटी, दरियागंज में जेबीटी करने आते थे, दिल्ली के देहात से, वो नौकरी नहीं लगे। तो क्या किसका कसूर था? किसकी सरकार की? नाम किसका है? ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, आपको क्या लगता है कि जनता की सहानुभूति है केजरीवाल की तरफ से या फिर से मोदी जी को ही चाहेगा? उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे घसीट के लाया गया। घसीट के लाया गया? हाँ, सितंबर से उस पर नोटिस जा रहे। ये दबंगाई होती है। कोर्ट की, संस्था की एक अपना मान सम्मान, एक इंसान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये इतनी बड़ी भी संस्था है, कोर्ट है, और नोटिस पे नोटिस जा रही है, तुम आओगे नहीं? भाई तुम राजा हो क्या? तुम दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहे हो। निर्दोष है अभी तक। ये चाहते थे, आपको पता नहीं, ये चाहते थे कि मुझे गिरफ्तार करने आए पुलिस वाले, और पूरी दिल्ली के लोग पूरी दिल्ली को जाम कर दे कि केजरीवाल को हम जाने नहीं देंगे। ये इस फिरक में था ये बंदा। केजरीवाल को कुत्ते की तरह घसीट के ले जाए, पत्ती बचाओ, ताकि केजरीवाल को कुत्ते की तरह घसीट के ले जाए, ताकि पूरी दिल्ली सड़कें जाम कर दे। सर इसने क्या दिखाया है? कुछ भी नहीं दिखाया। इसने खाली भ्रष्टाचार करा है। और आज जाते जाते, अब इसको 15 दिन की हिरासत हुई है। आज जाते जाते आतिशी
और 16 भारद्वाज का नाम लिया है कि विजय नायर इनसे ही बात करता था, मुझसे तो बात नहीं लेकिन करता कल जो विपक्ष की रैली हुई उसमें कह रहे थे कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में अगर केजरीवाल अगर चले जाए तो सब साफ हो जाएंगे। सर हाँ। कुछ भी नहीं था। 28 संगठन एक मंच पे भ्रष्टाचारी जितने भी थे कल एक मंच पे इकट्ठे हुए थे रामलीला मैदान में। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे इकट्ठे हुए थे। एक ही मंच पे 28 दलों के नेता एक मंच पे इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश की कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है, क्या जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी आर्यन मोडिया के साथ दिल्ली के कर्नाट पैलेस से द रेड माइक के लिए सयान अस्कर।